नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, हार्दिक स्वागत करते हुए मैं डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव आज उपस्थित हूँ अपनी एक लघु कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है ज्योति कलश छलके। तो आइए सुनते हैं एक लघु कहानी। अरे प्रभा, जल्दी से चाय बना दो और कुछ पकौड़ियाँ भी बना देना, आज बहुत भूख लग रही है, राजीव ने ऑफिस से आते ही कहा। माँ जी, जरा चाय बना दीजिएगा और थोड़ी पकौड़ियाँ भी बना दीजिएगा, प्रभा ने आवाज़ लगाई। ये क्या, मैं तुमसे कह रहा हूँ और तुम माँ से कह रही हो? जानती हो, जब से उनका रिटायरमेंट हुआ है वह कितनी परेशान रहती हैं। उन्हें सुकून चाहिए, आराम चाहिए, और तुम बात बात में उन्हें रसोई के काम में भी लगा देती हो। राजीव, उनका रिटायरमेंट स्कूल से हुआ है, घर के काम से नहीं हुआ है, रिश्ते नातों से नहीं हुआ है। वह अपने कमरे में जाकर अकेली बैठी रहती हैं, यह भी कोई बात हुई? राजीव को प्रभा की बात पर बहुत क्रोध आया, लेकिन वह इसलिए चुप रहा कि घर में शांति बनी रहे। थोड़ी देर में माधुरी चाय और पकौड़ियाँ बनाकर ले आई थी। वह अपनी चाय लेकर अपने कमरे में जाने लगी कि प्रभा बोल पड़ी। पहले आप स्कूल का काम घर पर ले आती थी, इसलिए चाय अपने कमरे में पीती थी। अब वहाँ कौन सा खजाना है, यहीं चाय पी लीजिए, फिर हम दोनों ही रसोई के काम में लगते हैं। राजीव प्रभा की इस बात पर मन ही मन गुस्से से भर उठा था। आखिर प्रभा माँ को चैन से क्यों नहीं रहने देना चाहती? चाय पीने के बाद माधुरी बोली थी, बहू, थोड़ी देर में रसोई का काम करते हैं, अभी मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। नहीं माँ जी, आज तो हम आपसे एक गाना सुनना चाहते हैं। सुना है कॉलेज के दिनों में आप बहुत अच्छा गाती थी और आप हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेती थी। यही नहीं, आपने गाना गाने में तो कई पुरस्कार भी जीते हैं। माधुरी उदास स्वर में बोली, बहू, यह तो बहुत पुरानी बात है। शादी और नौकरी के बाद तो सब कुछ बहुत पीछे छूट गया। अब तो मैं सब भूल चुकी हूँ, और गाना गाए तो बहुत वर्ष हो गए, लेकिन आज तो आपको गाना सुनाना ही पड़ेगा। मैं भी तो जरा देखूं, आपकी आवाज में ऐसा क्या था कि आपको इतने ज्यादा पुरस्कार मिले? प्रभा के शब्दों में थोड़ा कटाक्ष था। चुप रहो प्रभा, ये कोई गाने का समय है? वैसे तो इस समय माँ की पूजा का समय हो रहा है, राजीव चिढ़कर बोला था। तो माँ जी कोई भजन ही सुना दें। प्रभा जैसे ढीठ हो गई थी। राजीव तिलमिलाकर वहां से उठकर जाने लगा कि सहसा एक मीठा स्वर उसके कानों में गूंजा। उसने पलट कर देखा, माँ भाभी की चूड़ियां फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत भक्ति गीत गा रही थी। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, हुए गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। वह मंत्र मुग्ध सा वहीं बैठ गया। उसने देखा माँ के चेहरे पर विषाद नहीं, एक सौम्यता तैर रही थी। ऐसी सौम्यता, ऐसा सुकून, ऐसी शांति, यही तो वह अपनी माँ के चेहरे पर देखना चाहता था। प्रभा मंत्र मुग्ध सी माधुरी का गाना सुन रही थी। वह राजीव को देखकर हौले से मुस्कुराई। अब राजीव समझा कि प्रभा माँ को उनके अवसाद से बाहर निकालना चाहती थी। सच भी है, रिटायरमेंट नौकरी से होता है, घर के दायित्व से नहीं, रिश्तों से नहीं, अपनों से नहीं, अपने हुनर या प्रतिभा से नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी हमारे पास बहुत कुछ रहता है, जिससे हम जीवन जीना सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। माधुरी की मधुर आवाज कानों में रस घोल रही थी। राजीव को लगा
जैसे उसके घर के कोने कोने में ज्योति कलश छलक रहे थे। अभी आप सुन रहे थे मेरी आवाज में मेरी लघु कहानी ज्योति कलश छलके। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।